स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की मैथ्स क्लास में। मैं मनोज शर्मा और आज आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड क्लास है। अतः आप लोगों को ये पहली क्लास, इस क्लास को समझना है तो पहली क्लास को जरूर देखें, तो ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है, वेयर a, b, c बिलोंग्स टू r एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। जो इस फॉर्म में इक्वेशन होती है जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, तो इस फॉर्म की जो भी इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसका डिस्क्रिमिनेंट भी बता देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वैसे आपको बताया था, डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड से आप इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस श्रीधराचार्य मेथड होता है, इससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद आपको जो हमने टॉपिक पिछली क्लास में बताया था नेचर ऑफ रूट्स, एक बार रिपीट कर देते हैं। आप लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। देखिए नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया। डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो कंडीशन होती है इफ d ग्रेटर देन 0, तो रूट्स के क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। सेकंड कंडीशन आपको बताई थी इफ d इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, ठीक। थर्ड कंडीशन जो आपको बताई थी इफ d लेसर देन 0, तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन बोलते हैं इफ d इक्वल टू एक ऐसी क्वांटिटी आ जाए जिसका स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड कर सकते हो, जैसे 4 या 9 या 16, तो इनके स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हो। तो ऐसी कोई क्वांटिटी आ जाए इनका स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर क्वांटिटी आ गई जिनका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर क्वांटिटी वापस लिखते हैं, स्क्वायर क्वांटिटी। तो तब रूट्स क्या होंगे, रूट्स तब रैशनल होंगे, ठीक है, याद कर लीजिए। तब रूट्स रैशनल हो जाएंगे और यदि ऐसी क्वांटिटी नहीं आती तो रूट्स इरेशनल होंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई, उससे रूट्स कैसे फाइंड करेंगे वो फॉर्मूला बता दिया और नेचर ऑफ रूट्स बता दिया। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करने का मेथड, इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, तो आपको अभी फॉर्मूला बताया उसी से सॉल्व करेंगे। पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए 2x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखा, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, ठीक। तो देखो a इक्वल टू हो गया 2, b हो गया 1, देखो ax² 2x² यानी a इक्वल टू 2 हो गया, bx और x यानी b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। ये मतलब abc की वैल्यू हो गई। अब इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b²
-4ac अपॉन 2a। तो देखो -b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, अपॉन 2a। 2a की वैल्यू हो गई 2। तो देखो -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16 अपॉन 2 2 जा 4। तो आ गया आपका -1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 4। तो आपके रूट्स मिल गए। फर्स्ट रूट हो गया -1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 4 और सेकंड रूट हो गया प्लस माइनस नहीं ओनली प्लस और सेकंड रूट हो गया -1 माइनस रूट 17 अपॉन 4। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पहले एक टिपिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रेड्यूस करना है, फिर इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो लिखो इक्वेशन ये गिवन है, हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आप एलसीएम करेंगे x प्लस 1 x प्लस 2, ऐसे एलसीएम किया तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई x प्लस 2, फिर x प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन x प्लस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उससे पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 प्लस 2 का x में मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 बन जा 2 अपॉन x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन x प्लस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा इसको और सॉल्व कर लो। देखो x और 2x हो गया 3x प्लस 2 and 2 4, x प्लस 4 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ऐसे, और इसका इस साइड मल्टीप्लाई 4। अब देखो x स्क्वायर 2x प्लस x हो गया 3x प्लस 2, इस तरह से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, x का इसमें मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर, फिर इस x का मल्टीप्लाई 4 पे तो 4x, फिर इस 4 का मल्टीप्लाई, अब 4 का दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 3 जा 12x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x प्लस 4 2 जा 8, ठीक है। तो देखो क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 16x मत करिए, 12x से 12x कैंसिल हो रहा, पहले इसको कैंसिल कर दीजिए, जितना ये कट हो जाएगा उतना ही क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो प्लस 4x और 8 को 16 माइनस किया प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक मिनट इक्वेशन को फिर से ठीक करते हैं, अभी इक्वेशन को सॉल्व करके लिखते हैं। देखिए पहले इक्वेशन को वैसे लिख दीजिए, इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 8। अब माइनस करते हैं तो 3x स्क्वायर इस साइड में माइनस होगा तो होगा ओनली x स्क्वायर, ये 4x उस साइड गया तो माइनस का 4x, और इससे इसको माइनस करोगे तो -8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टर करने हैं तो हम लोग फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले आप लिख दीजिए a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू -8। अब इसके बाद फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लिखा, सॉल्व करिए तो -b की वैल्यू है -4 प्लस माइनस रूट -4 ऑफ होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -8 अपॉन 2a।
2, ए की वैल्यू है 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो -4, ये माइनस और ये माइनस, +4 प्लस माइनस 16 माइनस और माइनस प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 2। तो देखो हो गया 4 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करोगे तो 48 होगा अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर रूट करेंगे तो 48 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं होता, आप इसको देखो 16 के टेबल में आता है 16 3 जा 48, 16 का स्क्वायर रूट 4, ऐसे देखो 48 को 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वो ऐसे लिख देंगे। तो क्या हो गया प्लस माइनस 4√3 प्लस माइनस 4√3 अपॉन 2। अब देखिए 2 कॉमन हो रहा, कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन, 2 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2, 2 से 2 कट हो गया तो आपके रूट्स आ गए 2 प्लस 2√3 और सेकंड रूट आ गया 2 माइनस 2√3। ठीक है ना, समझ में आया आप सभी को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a अपॉन ए एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी, कॉमा ए बी डज नॉट इक्वल टू 0, a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड x। आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इक्वेशन पहले लिख लीजिए। इक्वेशन है a अपॉन ए एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी। देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मत सॉल्व करिएगा, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा और टिपिकल कैलकुलेशन होगा। थोड़ा ट्रिक करेंगे, यहाँ पर a है तो इस a को इस साइड लेकर आएंगे ऐसे, a अपॉन ए एक्स प्लस 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस 1 माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ए एक्स प्लस 1 को एलसीएम करेंगे। जब ए एक्स प्लस 1 को एलसीएम किया तो देखो ये ए तो वैसे ही और इसका इसमें मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 इसमें एलसीएम किया आपने तो देखो क्या होगा बी माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए अपॉन ए एक्स प्लस 1 प्लस बी माइनस बी नॉट बी स्क्वायर, बी माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये a और ये a कैंसिल हो रहा है। ठीक है, सेम एस इसमें b एंड माइनस b कैंसिल। ठीक है, तो इसीलिए इसको लाए थे, a को जब इस साइड लाए और a का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे माइनस ए स्क्वायर एक्स और यहाँ माइनस बी स्क्वायर एक्स है और माइनस एक्स दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए तो ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस 1 और यहाँ हो गया बी स्क्वायर अपॉन बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो देयरफॉर देखिए एक्स इक्वल टू 0 और इसको 0 करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद इसको एलसीएम करेंगे, एलसीएम कर दीजिए ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी एक्स प्लस 1 और इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से लिखने का। ठीक है, अब देखो सिंस ए एक्स प्लस 1
बी एक्स प्लस 1, ये दोनों जीरो नहीं होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको जीरो कर देंगे। देयरफॉर ए स्क्वायर बी एक्स प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इक्वेशन में तो ए स्क्वायर बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो इसमें और इसमें दोनों मैक्स, इन दोनों को पहले एक साथ लिख लीजिए, ऐसे इनको लिख लेंगे और ए स्क्वायर उस साइड गया तो माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में ए बी एक्स कॉमन है, ए बी और एक्स तीनों ही टर्म्स कॉमन है, कॉमन कर लीजिए ए बी और एक्स। जब कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में देखो यहाँ पर ओनली ए, यहाँ पर ओनली बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो नेक्स्ट लाइन होगी एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी ए प्लस बी, और ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह आपके दो रूट्स निकल आए, फर्स्ट रूट जीरो आ गया और सेकंड रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2^2x प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू 32.2^x फाइंड x। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन आपको जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पहले रेड्यूस करना है, तो हम लोग पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रेड्यूस करेंगे। देखिए कैसे, इसको पहले ऐसे लिख दो 2^2x डॉट 2^8 प्लस 1 इक्वल टू 32.2^x। तो देखो इसको आप ऐसे लिख दो 2^x की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। 2^8 होता 256 प्लस 1 इक्वल टू 32.2^x, इस तरह से लिखा। अब इसका सपोज करेंगे लेट 2^x इक्वल टू a, और ये सपोज क्या यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट कर दो। देखो 2^x को a सपोज किया तो a की पावर 2 डॉट 256 प्लस 1 इक्वल टू 32a, एक साइड पे कर दो सबको, तो 256 a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के कई मेथड है। पहला मेथड तो आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, सेकंड मेथड आप जो फॉर्मूला बताया श्रीधराचार्य मेथड वो अप्लाई करके कर सकते हैं, और एक देखो मेथड और निकल कर आ रहा है, यदि आप ध्यान से इसको देखिए। देखो इसका स्क्वायर रूट है 16a, इसका स्क्वायर रूट है 1, साइन ये लगाइए आप होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप फॉर्मूला अप्लाई करके देख लीजिए, ए स्क्वायर यानी ये वैल्यू आ गई प्लस बी स्क्वायर यानी ये वैल्यू माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 16 है यानी 32a हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन 16a माइनस 1 इक्वल टू 0 और 16a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो 16a इक्वल टू 1, अच्छा यहाँ पर 2 टाइम्स इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो a इक्वल टू हो गया 1/16, a की वैल्यू है 2^x आपने सपोज किया था, और 1/16 को आप 1/2^4 लिख सकते हैं। ये जब न्यूमरेटर में गया तो 2^-4, तो x की वैल्यू आ गई -4, और इससे भी x वैल्यू -4 आएगी। इस तरह आपके रूट्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 3^x प्लस 3^-x इक्वल टू 2 फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसको पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, पहले तो इक्वेशन लिख दीजिए 3^x प्लस 3^-x इक्वल टू 2, फिर आप इसको इस तरह से लिखिए 3^x प्लस 1/3^x इक्वल टू 2,
सपोज करेंगे लेट 3x = a, ठीक है। तो देखिए अब जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/3x = 1/a होगा। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो देयरफॉर 3x को आपने a सपोज किया हुआ है, ये 1/a हो गया =2। तो अब इसके बाद इसका एलसीएम करेंगे a, तो a का a में मल्टीप्लाई a² + 1 = 2। अब a का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब a का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a² + 1 = ट्वाइस a, एक साइड पे कर दो, मतलब 2a को इस साइड चेंज करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे और इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। अब ये भी आप देखेंगे कि a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। आप इसको लिखेंगे a - 1 होल स्क्वायर = 0। तो इट मीन्स a - 1 = 0 और a - 1 = 0। तो देखो देयरफॉर a = 1 हो गया और a आपने सपोज किया था 3x को। तो देखो 3x और इस साइड 1 को आप लिखेंगे 3/0। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आना चाहिए। उसके बाद कंपेयर करेंगे, देखो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, x = 0। इस तरह से इसके रूट्स आ जाएंगे x = 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁻2/3 + x⁻1/3 = 2 फाइंड x। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सेम वैसे ही करेंगे। लेट x⁻1/3 = a, तो x⁻1/3 का होल स्क्वायर = a²। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁻2/3 = a²। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट कर दीजिए। तो देखो यहां पर ही कर देते हैं। x⁻2/3 है a² + a = 2। एक साइड में लेकर आइए, a² + a - 2 = 0। अब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं। इसको चलो फैक्टराइजेशन से करते हैं। a² प्लस देखो 2 × 1 = 2, तो यहाँ पर 1 के प्लेस पर लिखेंगे 2 - 1 a - 2 = 0, ठीक है। ये फैक्टर करना आप लोगों को आते होंगे। a² + 2a - a - 2 = 0। देखो इन दोनों में a कॉमन है, a कॉमन कर लेते हैं तो a + 2, इसमें -1 कॉमन है, a + 2 = 0। अब देखिए a + 2 वापस कॉमन हो रहा, कॉमन कर लीजिए तो a - 1 = 0। तो यहाँ से देखिए a + 2 = जब आपने 0 किया तो a = -2 हो गया। इसको 0 करेंगे, a - 1 = 0, तो a = 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए a आपने सपोज किया था x⁻1/3 को, तो यहाँ पर a की प्लेस पर लिखेंगे x⁻1/3 = -2 और यहाँ पर a लिखेंगे x⁻1/3 = 1, ठीक है। तो देखिए x उस साइड जाएगा, ठीक है। तो अब देखो तो देयरफॉर x = -2⁻1/3 a² + a - 2 = 0। तो जब फैक्टर एक बार चेक कर लेते हैं, a 2 × 1 = 2, 2 - 1 1 होगा, तो यानी इसके प्लेस पर आपने लिखा 2a - a - 2 = 0, ठीक है। नेक्स्ट लाइन a कॉमन, a + 2 -1 कॉमन, a + 2 a - 1 = 0, तो a + 2 = 0 और a - 1 = 0। तो इसके फैक्टर हो गए a = -2 और a = 1। a को आपने सपोज किया x⁻1/3 = -2 और x⁻1/3 = 1। ये सीधीधराचार मेथड से सम करते हैं, इससे नहीं करेंगे।
क्योंकि इससे फैक्टर इसके करेक्टली नहीं निकल रहे हैं। सॉल्व करते हैं उससे। देखो श्रीधराचार्य मेथड से अप्लाई करते हैं। यहां पर देखिए ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू भी है 1 और सी की वैल्यू है -2। तो देयरफॉर x इक्वल टू फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो देखो -b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस रूट 1 -4, a की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -2 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस, देखिए 1 माइनस प्लस 4 टू जा 8 अपॉन 2। तो देखिए क्या होगा, -1 प्लस माइनस रूट 9 अपॉन 2 -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस। तो जब प्लस करेंगे तो -1 प्लस 3 अपॉन 2 और जब माइनस करेंगे तो -1 माइनस 3 अपॉन 2। तो देखो ये हो गया 2 अपॉन 2 और ये हो गया -4 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया -2। ठीक है, और ये आपने x पावर 1/3 को सपोज किया था। यहाँ पर x पावर 1/3 पुट कर देंगे तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज में करते हैं x पावर 1/3 पुट। तो देखिए एक तो a इक्वल्स टू 1 आ गया और दूसरा a इक्वल्स टू -2 आ गया, a इक्वल्स टू -2। एक वो आपने सपोज किया था x पावर 1/3 पुट करिए इसमें। यहाँ पर x पावर 1/3 लिखेंगे, 1/3 इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू पावर उधर जाएगी तो 1 की पावर 3 हो गया, यानी x इक्वल्स टू 1 ही आ गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x पावर 1/3 इक्वल्स टू -2, ये पावर उस साइड जाएगी तो x पावर -2 की पावर 3 और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो x इक्वल्स टू -8। इस तरह से आपके रूट्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो इसको देखिए मैंने फैक्टराइजेशन से किया था तब भी यही आंसर आ रहा था, बट मुझे लगा कि इससे करेंगे ज़्यादा अच्छे से आएगा, और इससे भी किया तब भी वही आंसर आ गया। और दोनों में x वैल्यू पुट कर दी और आपके x के रूट्स, x की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द अदर रूट, देन फाइंड a रेज टू n डॉट c रेज टू 1/n प्लस 1 प्लस c रेज टू n डॉट a अपॉन 1 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब उसको सपोज कर लेंगे, लेट द रूट्स बी, और जैसी कंडीशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग सपोज करेंगे। तो देखो फर्स्ट रूट यदि आपने अल्फा किया तो सेकंड रूट क्या होगा, n पावर ऑफ द अदर है, यानी अल्फा रेज टू n। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद वही करेंगे जो आपने पहले किया था, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। इसमें सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स होगा अल्फा प्लस अल्फा रेज टू n इक्वल टू माइनस b अपॉन a। इसके बाद फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा अल्फा डॉट अल्फा रेज टू n इक्वल टू अल्फा डॉट अल्फा रेज टू n इक्वल टू c अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा की पावर n प्लस 1, यहाँ पर पावर 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगी, c अपॉन a। तो अल्फा इक्वल टू आ गया c अपॉन a की होल पावर 1/n प्लस 1। ये भी चीज़ समझ लीजिए,
जब ये पावर इस साइड जाएगी तो 1/n+1 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज में करते हैं कैलकुलेशन। नेक्स्ट पेज में अल्फा प्लस अल्फा रेज टू n, अल्फा प्लस अल्फा रेज टू n इक्वल टू माइनस b/a, और अल्फा की वैल्यू आई थी c/a रेज टू 1/n+1। अल्फा की वैल्यू आई थी c/a रेज टू 1/n+1। पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू। देखो अल्फा की वैल्यू है c/a रेज टू 1/n+1 प्लस यहाँ पर लिखिए c/a रेज टू 1/n+1। ठीक है, बट यहाँ पर पावर में n है तो यहाँ पर n इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करिए a डॉट, और साथ में इसकी वैल्यू पावर्स को अलग अलग करके लिख देते हैं ऐसे, a की पावर 1/n+1 प्लस a c की पावर n/n+1 अपॉन a की पावर n/n+1 इक्वल टू माइनस b। तो देखो यहाँ पर एक पावर 1/n+1 है, यहाँ पर पावर 1 है, और डिवाइड में पावर माइनस होती है, ऐसा आप जानते हैं। पावर माइनस कर दीजिए, एक पावर 1 माइनस 1/n+1 डॉट c की पावर 1/n+1 प्लस a की पावर यहाँ भी 1 है, इसकी पावर को माइनस करिए n/n+1, c की पावर n/n+1 इक्वल टू माइनस b। ठीक है, अब एलसीएम करेंगे तो देखो a की पावर n+1 एलसीएम करेंगे तो हो गया n+1 -1 इंटू c की पावर 1/n+1 प्लस a की पावर, इसमें भी एलसीएम कर दीजिए, n+1 एलसीएम करेंगे तो n+1 -n c की पावर n/n+1 इक्वल टू माइनस b। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a की पावर 1 and 1 कैंसिल, n/n+1, c की पावर 1/n+1 प्लस a की पावर, इसमें n और n कैंसिल, 1/n+1 और c की पावर n/n+1 इक्वल टू माइनस b। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर n c रेज टू 1/n+1 प्लस a c रेज टू n होल पावर 1/n+1। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं, देखो यहाँ भी 1/n+1 है, यहाँ भी 1/n+1, तो दोनों की पावर को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू माइनस बी। तो वहां पर इक्वेशन ये लिखी हुई थी और इसकी वैल्यू आ गई माइनस बी। इस तरह से इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 एंड x² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, इनका एक रूट कॉमन है मतलब, एंड a डज नॉट इक्वल टू b, देन आपको फाइंड करना है फाइंड a प्लस b। तो देखो पहले तो आप दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए, x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, और इसके बाद सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए, x² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें एक रूट कॉमन, सपोज कर लेंगे लेट द कॉमन रूट्स बी, लेट द कॉमन रूट्स बी अल्फा। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन रूट अल्फा है x के प्लेस पर पुट करेंगे, क्योंकि ये जो रूट्स होते हैं वो x की वैल्यू होती है, तो कॉमन रूट नॉट रूट्स पुट करिए। यहां पर जब पुट करेंगे तो देखो आ गया α² प्लस a अल्फा प्लस b इक्वल टू 0, और जब इसमें अल्फा पुट किया तो α² प्लस b अल्फा प्लस a इक्वल टू 0। इसके बाद आप इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो देखो α² और α² कैंसिल हो गया ना, इन दोनों में अल्फा कॉमन है तो आप अल्फा कॉमन कर लीजिए,
ब्रैकेट में a माइनस b इक्वस टू नहीं प्लस b माइनस a इक्वस टू 0। तो देखो अल्फा डॉट बी a माइनस बी इक्वस टू, ये इस साइड गया a तो प्लस a माइनस b और ये इसको कैंसिल करेगा तो अल्फा इक्वस टू 1। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दिए या इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देखो इक्वेशन 1 आपकी ये है a अल्फा प्लस b इक्वस टू 0 और जब यहाँ पर आपने अल्फा की वैल्यू 1 पुट की तो 1 प्लस a डॉट 1 प्लस b इक्वस टू 0। तो देखो a प्लस b इक्वस टू 1 उस साइड गया तो -1। इस तरह से आपको a प्लस b की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये एमसीक्यू है, चूंकि एग्जाम से एमसीक्यू क्वेश्चन ही आते हैं तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x x माइनस 6 इक्वल टू 0। और देखिए क्वेश्चन है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, देखो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 रूट 2 और c इक्वल टू -6 ऐसे लिख लिया। ठीक है ना। अब रूट्स फाइंड करने तो फॉर्मूला आप लोग जानते हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह से फॉर्मूला लिख देंगे। लिखो माइनस b की वैल्यू है 2 रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 रूट 2 और होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -6। ठीक है, -6 लिखेंगे, -6 लिख दीजिए अपॉन 2a। 2a की वैल्यू है 1। सॉल्व करेंगे तो देखो जब सॉल्व करोगे तो हो गया -2 रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। देखो 2 रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 2 जा 8। इस तरह से 8 आ गया ये। फिर उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस 6 4 जा 24 अपॉन 2। आगे सॉल्व करो तो देखो -2 रूट 2 प्लस माइनस 24 प्लस 8 32 लिख दीजिए अपॉन 2। तो देखिए हो गया -2 रूट 2 प्लस माइनस 32 को लिख सकते हैं 16 2 जा 32 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 रूट 2 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, आप एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। नेक्स्ट पेज में इसको वापस लिखते हैं। इक्वेशन आई -2 रूट 2 प्लस -4 रूट 2 अपॉन 2। क्या आई -2 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 अपॉन 2 प्लस माइनस x इक्वल टू, तो आगे लिखो x इक्वल टू -2 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 अपॉन 2 कॉमा -2 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। इससे इसको माइनस किया तो 2 रूट 2 अपॉन 2 और इसको माइनस करेंगे तो -6 रूट 2 अपॉन 2। सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट हो गया तो x वैल्यू √2 आ गई और जब इसको सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 तो x वैल्यू -3 रूट 2 हो गई। इस तरह आप इसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। आंसर मैच कर लीजिए, x इक्वल टू √2 और -3 रूट 2, x इक्वल टू √2 और -3 रूट 2। बी ऑप्शन आपका मैच हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 + mx² + m + 1x + 1 = 0 और इक्वल, मतलब ये इसके दो रूट्स हैं वो इक्वल हैं
तो आपको वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन लिखी हुई है 4 + m x² + m + 1 x + 1 = 0। अब इसमें देखेंगे तो a = 4 + m है, आप कंपेयर करके लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। b की वैल्यू है m + 1 और c की वैल्यू है 1, और आपको लिखा हुआ है सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल होंगे तो देयरफॉर d = 0। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = 0, या आप ऐसा लिख सकते हैं b² = 4ac। वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू आपने फाइंड की है m + 1 ऑफ होल स्क्वायर = 4, a की वैल्यू है 4 + m और c की वैल्यू है 1। चलो सॉल्व करो, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो m² + 2m + 1 = 4 × 4 = 16 + 4m। अब एक साइड में कर दो m², देखो जब 4m इसमें माइनस होगा तो माइनस का 2m हो गया, कैसे 2m - 4m, और 1 - 16 हो गया 15, -15 = 0, ठीक। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, इजीली सॉल्व हो जा रही है। क्या होगा 5 × 3 = 15, जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे 15 की फैक्टर 5 × 3 = 15 लिखेंगे तो देखो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, m² - 2 के प्लेस पर 5 - 3 m - 15 = 0। तो देखो m² - 5m -3m -15 = 0। तो देखो इसमें m कॉमन, m - 5 + 3 कॉमन, m - 5 = 0। इरेज करके ठीक से लिखते हैं। देखिए क्या आएगी इक्वेशन, इसमें m कॉमन, m - 5 और इसमें 3 कॉमन, m - 5 = 0। ऐसे ही फैक्टर करते हैं ना, तो m - 5 जब आप कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में m + 3 = 0। तो देयरफॉर देखिए एक वैल्यू m = 5 आ गई, और सेकंड वैल्यू इसको जब 0 के इक्वल करेंगे m = -3 हो गई। तो आपका आंसर इससे मैच हो जाएगा। आंसर इसमें नहीं लिखा हुआ, आंसर हो जाएगा m = 5, ठीक है। अब या m = -3। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 5x - p = 0 डिफर बाय यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ p। तो आपको वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए, x² + 5x - p = 0। देखो ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसके जो रूट्स हैं डिफर बाय यूनिटी, तो आप सपोज करेंगे लेट द रूट्स बी अल्फा एंड अल्फा + 1। क्यों ये सपोज किए, देखिए इन दोनों का यदि हम डिफरेंस करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। अब उसके बाद देखो इसमें इक्वेशन में लिख लीजिए आगे, a = 1, b = 5 और c = -p, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। तो अब उसके बाद सम ऑफ द रूट्स करेंगे, सम ऑफ रूट्स। देखो सम ऑफ द रूट्स है अल्फा + अल्फा + 1 = अल्फा + अल्फा + 1 = फॉर्मूला होता -b/a। तो देखो ये हो गया 2α + 1 = -b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 1, तो 2α + 1 = -5। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद सेकंड कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे तो नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा डॉट अल्फा प्लस 1 इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखते हैं सी की वैल्यू क्या है, की वैल्यू है माइनस पी, तो सी की वैल्यू को हम लोग माइनस पी लिख देंगे। तो अल्फा अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस पी और ए है 1, तो अल्फा अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस पी। अब देखो इक्वेशन 1 से हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू फाइंड की थी, अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। आपको लिखा हुआ है 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू -5। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लो। देखो 2 अल्फा इक्वल टू, ये 1 इस साइड है, -5 -1, तो 2 अल्फा इक्वल टू -6, तो अल्फा इक्वल टू हो गया -3। और वहाँ पर नेक्स्ट पेज में पुट करेंगे, पुट कर दीजिए अल्फा की वैल्यू -3 -3 प्लस 1 इक्वल टू -p। सॉल्व करिए, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3 इक्वल टू -p। जब आगे सॉल्व करेंगे तो -p इक्वल टू 6 हो गया, तो p इक्वल टू, और मैच कर लेते हैं हम लोग। आंसर देखिए, इसमें ऑप्शन थे -6 -5 6 और 12, और आपका -6 मैच हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। देखिए नेक्स्ट सम है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² प्लस qx प्लस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब आपको फाइंड करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रैक्टिस है, करिए। px² प्लस qx प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। अब इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो फिर भाई सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, b की वैल्यू है q और a की वैल्यू है p। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है p। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों ही मिल गए। तो आपको देन फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको लिख लेते हैं, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। देखो इन दोनों में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए अल्फा बचा है ना, अल्फा और यहाँ पर बीटा। अब अल्फा बीटा आपको p की 1/p गिवन है, तो यहाँ पर 1/p लिखेंगे आप होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -q/p। प्रोडक्ट कर दो दोनों का, तो -q/p का स्क्वायर डॉट p यानी pq, और ये आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन मैच हो रहा, -q/pq। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर क्यूब्स, देन आपको ये रिलेशन फाइंड करना है, कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट होगा। तो देखो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। अब इसमें इसके रूट्स लिख लेते हैं। रूट्स क्या है? रूट्स है अल्फा एंड बीटा, और आप फॉर्मूला जानते हो, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c अपॉन ए। ठीक है, अब आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इफ द सम ऑफ द रूट्स, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर क्यूब्स, इट मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसके इक्वल है। तो आपने जो कंडीशन दी है वो अप्लाई करके लिखा। तो देखो नेक्स्ट लाइन आएगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। 0 नहीं, इक्वल में ही है, तो इक्वल में ही रखिए। ठीक है,
अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बोथ साइड कैंसिल हो रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख दो इसे। देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा बोथ साइड कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। तो 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा वैसे ही लिख दीजिए। तो देखिए 1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए। नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखो 1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, तो वैल्यू पुट करेंगे। 1 इक्वल्स टू ये है माइनस बी अपॉन ए आप होल स्क्वायर और ये है सी अपॉन ए। तो देखो 1 इक्वल्स टू ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3 सी अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट पेज, पहले पेज में जाते हैं। अभी और सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम कर देंगे, ए स्क्वायर। जब एलसीएम करोगे देखो बी स्क्वायर माइनस 3ac, ठीक है, ए स्क्वायर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 3ac। ठीक, तो इक्वेशन में ऑप्शन आ रहा होगा जैसा वैसा ही लिख देते हैं। इसमें ऑप्शन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू सी क्यूब, या ऐसा तो नहीं लग रहा आएगा, ये आ सकती है थर्ड या फोर्थ इक्वेशन, तो वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3ac को इस साइड लेकर जाते हैं, 3ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और शायद ये ऑप्शन मैच कर गया है, देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3ac, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे और इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो हमें इसके रियल सोल्यूशन कितने होंगे वो फाइंड करके बताने हैं। तो देखो इक्वेशन लिखी हुई है मॉड एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप पहले डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दो, फैक्टर करेंगे 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो मतलब मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर दो मॉड एक्स का, तो देखो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स 1 में मल्टीप्लाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसमें मॉड ऑफ एक्स कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, इसमें माइनस 1 कॉमन, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 वापस कॉमन किया तो ब्रैकेट में हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वल करो, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, मतलब इससे 2 सोल्यूशन मिल गए। अब इसको 0 करिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो टोटल 2 सोल्यूशन इसमें आ गए और 2 इसमें, तो टोटल आपके 4 सोल्यूशन होंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना ये क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी वैसा ही है, हम लोग इसके भी फैक्टर करेंगे। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आंसर है 0 1 2 या 4। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर भी वैसे ही करेंगे, 4 1 जा 4, ये देखिए 4 को ऐसे करते हैं ना 4 इंटू 1, और 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, तो 5 मॉड ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे आप 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0।
एक मिनट, इक्वल्स टू 0। तो देखो मॉड ऑफ x कॉमन, ब्रैकेट में मॉड ऑफ x प्लस 4, इनमें 1 कॉमन, तो मॉड ऑफ x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखो मॉड ऑफ x प्लस 4 वापस कॉमन किया, तो ब्रैकेट में मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 0 कर दीजिए। तो देखो मॉड ऑफ x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ तो मॉड ऑफ x इक्वल्स टू -4 हो जाएगा, और यहाँ भी मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर मॉड ऑफ x इक्वल्स टू -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू -4 नहीं आ सकती। उसी तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो मॉड x इक्वल्स टू -1, तो ये आपका हो गया नो सोल्यूशन, इससे कोई भी सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो आंसर होगा 0। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ इंटीजर x² - 5 इंटीजर x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 वेयर इंटीजर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपको ये आंसर फाइंड करना। आप लोगों ने इंटीजर फंक्शन पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? देखो इंटीजर फंक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जैसे आप इंटीजर ऑफ 5.1 फाइंड करें तो इसकी वैल्यू 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से होता है। जैसे हम -1.3 की इंटीजर वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या होगी, 1 होगी। -1.2 की इंटीजर वैल्यू क्या होगी, -2, मतलब वो अपनी लेस वैल्यू के इक्वल होता है। फिर भी यदि इंटीजर फंक्शन नहीं आता तो हम लोग जब रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे तो वहां पर इसको अच्छे से डिफाइन कर देंगे। अब फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको रख कर देते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन है आपकी x इंटीजर ऑफ x² -5 इंटीजर ऑफ x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो 3 2 जा 6, तो कुछ डायरेक्ट लिख देते हैं, कुछ इस तरह के फैक्टर आएंगे। इंटीजर x -2 और इंटीजर x -3 इक्वल्स टू 0। इंटीजर x -3 इक्वल्स टू 0, यही फैक्टर आएंगे ना? ठीक है, तो देखो अब 0 करेंगे जब, तो इंटीजर x -2 इक्वल्स टू 0, तो इंटीजर x इक्वल्स टू हो गया 2। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 लेसर देन इक्वल्स टू x लेसर देन 3, मतलब इस इंटीजर x वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाइज करेगी। और इसमें देखो इंटीजर x -3 इक्वल्स टू 0, तो देखिए इंटीजर x इक्वल्स टू 3, और इसको लिख सकते हैं आप 3 लेसर देन इक्वल्स टू x लेसर देन 4, मतलब यहाँ पर x वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाइज करती है और यहाँ पर 3 से 4 के बीच में। तो दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है वो फाइंड करना है। तो देयरफॉर देखो x बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखो 2 से वैल्यू स्टार्ट होती है, तो क्लोज इंटरवल 2, और लेस वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 4 तक, 4, और यहाँ पर ओपन इंटरवल। इंटरवल्स भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 2,4, सी ऑप्शन 2,4 हो गया। समझ में आया ये? अब उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, देन द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 6x² प्लस 6x इज 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप इक्वेशन को लिख दीजिए। इक्वेशन है x इक्वल टू 2 प्लस 2⁻²/3 प्लस 2⁻1/3, ऐसे लिखा। इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 को इस साइड लेकर आएंगे, 2x - 2
लिखेंगे x माइनस टू इक्वल टू, और इन दोनों में देखो 2⁻1/3 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ हो गया 2⁻1/3 प्लस 1, ऐसे लिखा। ठीक, अब यहाँ पर पावर 1/3 और हमें ये पावर हटानी है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब कर देंगे। आप लिखोगे क्यूब ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। जब बोथ साइड क्यूब करेंगे तो देखो क्या होगा, x माइनस टू का होल क्यूब इक्वल टू, जब इधर क्यूब करेंगे देखो 2 की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो 2 ओनली, और यहाँ पर 2 की पावर 1/3 प्लस 1 का होल क्यूब। चलो सॉल्व करो, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो -2 क्यूब, फिर -3 a यानी x, b यानी 2, a माइनस बी यानी x माइनस 2, और इस साइड भी क्यूब करेंगे तो देखो 2a क्यूब यानी 2 पावर 1/3 का होल क्यूब, a क्यूब फिर प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a है 2 की पावर 1/3 और b तो 1 ही है, फिर a प्लस b। मतलब इसमें आपने दो फॉर्मूले अप्लाई किए, एक फॉर्मूला तो अप्लाई किया वो हम लिख देते हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई किया है आपने a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूले आप लोगों को याद होंगे वैसे, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और वो फॉर्मूला इस पे अप्लाई किया, और इसमें अप्लाई किया है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी ऑफ होल क्यूब, और वो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, सॉल्व करिए तो ये हो गया x क्यूब माइनस 8 माइनस, देखो 3 2 जा 6x, 6x ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 2, देखो यहाँ पर तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 3 और 2 की पावर 1/3 ब्रैकेट में 2 की पावर 1/3 प्लस 1। बाकी नेक्स्ट पेज में सॉल्व करना होगा, नेक्स्ट पेज में करते हैं, इसको यहाँ रख कर दो थोड़ा सा, देखो ये आ गया, तो अब इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, तो x क्यूब माइनस 8, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x मल्टीप्लाई करते जाएंगे, देखो x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x, 6x स्क्वायर देखो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में क्या है 2 और यहाँ पर 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 3, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 और 2 की पावर 1/3 ब्रैकेट में 2 की पावर 1/3 प्लस 1, ये आपका गिवन है x माइनस 2, तो इसके प्लेस पर आप x माइनस 2 पुट कर देंगे, ठीक है ना, पुट कर दीजिए, इसके प्लेस पर आपने x माइनस 2 पुट किया, ठीक है, चेक कर लेते हैं x माइनस 2 ही है ना, यस, तो आप सॉल्व करिए, तो कोई ये हो गया x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इक्वल टू, इसमें देखिए क्या होगा 2 3 प्लस 3x माइनस 3 2 जा 6, सॉल्व करो तो देखो 3x माइनस 3 और सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा 6x माइनस 6, ठीक है, प्रीवियस पेज में जाते हैं, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, तो देखो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और ये 6x इसमें 12x में माइनस होगा तो प्लस का 6x हो गया, ठीक,
और यहाँ पर 8 बच रहा है, 8 को दूसरी साइड कर दो, 8 - 6, तो आंसर आ गया आपका 2। और यही आपका आंसर होगा। आंसर मैच कर लिया जाए तो आंसर देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है और आंसर हो गया 2। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x + 2 एंड x - 1 आर द फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन x³ + 10x² + mx + n, देन द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको इक्वेशन इसमें जो गिवन है वो पहले लिख लीजिए। x³ + 10x² + mx + n = 0। हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको फैक्टर गिवन x + 2 लिखेंगे। इफ x + 2 = 0, पुट करो x = -2, यहाँ पर रखेंगे तो -2 ऑफ होल क्यूब + 10 - 2 ऑफ होल स्क्वायर + m × -2 + n = 0। सॉल्व करो तो देखो -2 का क्यूब क्या होगा, -8 प्लस -2 का स्क्वायर +4 और 10 × 4 = 40 -2m + n = 0। तो देखो इक्वेशन आ जाएगी आपकी -2m + n और 40 से 8 को माइनस किया तो प्लस का 32 + 32 = 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन आप कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट आपको फैक्टर दिया हुआ है x - 1 = 0। आप लिखेंगे इफ x - 1 = 0, तो x = हो गई 1। अब इक्वेशन में x = 1 पुट करेंगे, तो पुट करते हैं। देखो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं वापस। इक्वेशन आपकी है x³ + 10x² + mx + n। x³ + mx x³ + 10x², x³ + 10x², nx² + mx + n = 0। देखो ये इक्वेशन है, ठीक है। और आपका जो सेकंड रूट है, सेकंड फैक्टर है, वो x = 1 पुट करेंगे। पुट करिए, देखो x के प्लेस पर 1 का क्यूब 1 ही होगा, +10 + m, x प्लेस पर 1 + n = 0। तो देखो ये आ गया m + n = -11। ये इक्वेशन आ गई। तो हम लोग इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन। दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, -2m + n = -32। सेकंड इक्वेशन है -2m + n = -32। ठीक है, हम लोग इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। आप पहले एक इक्वेशन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस। तो देखो n और n कैंसिल हो गया, 2m और m 3m = इसको माइनस करो, 2 - 1 1 और 3 - 1 2। तो m = 3 × 7 = 21। m की वैल्यू 7 आ गई। ये देखिए ये 7 मैच हो गई। तो ऑब्वियसली n की वैल्यू -18 आनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, m की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे। हम यहाँ पुट कर रहे हैं। इक्वेशन है आपकी m + n = -11। m की वैल्यू 7 पुट की इसमें, तो देखो 7 + n = -11। तो n की वैल्यू आ गई, इसको इस साइड में ऐड करेंगे, -11 - 7 इट मीन्स -18। और इस तरह से आपका ये आंसर फाइंड हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड सेशन था। इसमें इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। थैंक यू।